देखो, मैंने कल कहा था कि आरआर की टीम एमआई को हरा देगी कंफर्टेबली। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था बिकॉज़ मुझे पता है कि आरआर की टीम गुवाहाटी में कितनी स्ट्रांग हो सकती है इन फ्रंट ऑफ मुंबई इंडियंस। देखो, मुंबई इंडियंस के फैंस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्हें पसंद नहीं आएगा कि इतना आसानी से आरआर ने एमआई को हरा दिया। बट ये पहले भी दिखाई दे रहा था। आरआर ने अपने दोनों मैचेस में हर तरीके का परफॉर्म करके दिखाया है, चाहे उनके बैट्समैन हो, चाहे उनके बॉलर्स हो, चाहे उनके फील्डर्स हो, चाहे उनका कैप्टन हो। उनकी टीम कंप्लीट लग रही है, बैलेंस लग रही है। वाइल मुंबई इंडियंस की टीम पहला मैच तो बहुत आराम से जीती थी इन फ्रंट ऑफ केकेआर, बट दूसरे मैच में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और गुवाहाटी जैसे मैदान में जो अब आरआर के लिए होम ग्राउंड बनी हुई है, वहां पर साफ दिख रहा था कि आरआर के पास एक एफ एज है। और ये चीज मैच में दिखाई भी पड़ गई। देखो, जो टीम अच्छी होती है ना, उसको चाहे पहले खेलने को भेज दो, चाहे आप बाद में उन्हें बैटिंग कराओ, वो जीतना जानती है एंड इसीलिए वो अच्छी टीम होती है। और ये सेम चीज कल आरआर ने करके दिखाई है। देखो, केकेआर ने उस दिन टॉस जीता, परसों का मैच जो बारिश से खराब हुआ, वहां पर भी बारिश की प्रॉब्लम थी। बट वहां पर केकेआर के 2 विकेट गिर गए थे। 3.5 ओवर के आसपास का मैच हुआ, बट केकेआर वहां पर स्ट्रगल कर रही थी, जबकि डिसीजन खुद का था, मैदान खुद का था। बट आरआर ने यहां पर दिखाया कि भले ही टॉस आप जीत जाओ, भले ही आप सोच रहे हो कि यार बारिश से इफेक्टेड मैच है तो हम बाद में खेल के चेस करेंगे, बट नहीं, उन्होंने कहा कि हम इतना टोटल लगा देंगे ना भाई, आप बना ही नहीं पाओगे। एंड आरआर ने वही किया। आरआर का इंटेंट पहले मैच से क्लियर था, पहली बॉल से क्लियर था। और ये उन्होंने कल भी करके दिखाया कि कल जैसे ही बॉलिंग करने आते हैं, शुरुआत में दीपक चहर 1 ओवर में 22 रन लिए थे यशस्वी जायसवाल ने। इस बंदे की ज्यादा बात नहीं होती है, ये अंडर द रडार चला जाता है, लेकिन ये बंदा टेस्ट में इंडिया के लिए परफॉर्म करता है, टी20 में जब मौका मिला परफॉर्म किया, ओडीआई में जब मौका मिला परफॉर्म किया। आईपीएल में ही इस बंदे ने अपनी पहचान बनाई थी, अपनी आइडेंटिटी लोगों को दिखाई थी। और ये उसके बाद टीम में भी आए थे। ये काम रेगुलरली कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल। पहला ओवर बहुत मेन था, वहां पर अगर 8 रन बनते, 10 रन बनते, सिर्फ 11 ओवर का मैच था। 11 ओवर के मैच में पहले ही ओवर में 1 ओवर में 22 रन लिए थे दीपक चहर के, और बैक पर धकेल दिया था मुंबई इंडियंस को। उसके बाद में जब बुमराह आते हैं, उन पर टारगेट करते हैं वैभव सूर्यवंशी। देखो, वो बंदा जितनी देर खेलेगा अपना काम करके चला जाता है। 14 बॉल पर 39 रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने, उसमें 5 छक्के लगाए हैं। मतलब यशस्वी जायसवाल की माइंड ब्लोइंग इनिंग थी, नो डाउट। उस बंदे ने 32 बॉल पर 77 रन लगाए। एक एंड से वो बंदा खड़ा रहा। पहले ओवर में उसने 1 ओवर 22 रन लिए, एंड तक वो बंदा खड़ा रहा, आउट नहीं हुआ। उसी की बदौलत जो 150 रन 11 ओवर में आरआर ने बनाए हैं, जिस वजह से वो जीती है। अगर यही 120 रन होते, 130 रन होते, तो फिर मुंबई इंडियंस ने बना लिए थे ना। 11 ओवर में 123 तो बनी गए थे उनके, सिर्फ 27 रन से हारे हैं। लेकिन जो एक एंड पर यशस्वी जायसवाल खड़े रहे, उस वजह से 150 रन बने। वरना हो सकता है कोलैप्स कर जाती राजस्थान रॉयल्स की टीम, क्योंकि वहां पर आकर के बड़ी बड़ी हिट लेना इतना आसान नहीं था। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ये करके दिखाया। 32 बॉल पर 77 रन कम नहीं होते हैं, बट उस बंदे ने भी सिर्फ 4 छक्के लगाए थे। कैन यू बिलीव इट? एंड वैभव सूर्यवंशी की आप पावर हिटिंग देखो कि वो बंदा आता है, जैसे ही उसके सामने बुमराह होते हैं, और कोई इंसान होगा उसके पैर कांपेंगे, उसको लगेगा अरे यार इतना लेजेंडरी बॉलर है। बट नहीं, वैभव सूर्यवंशी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा आता है, 2 छक्के लगा देता है बुमराह के ओवर में। बुमराह को कल एक भी विकेट नहीं मिला। एंड थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली मुंबई इंडियंस के बॉलर्स के लिए भी रहा कि उनके जितने भी मेन प्राइम बॉलर्स हैं, जैसे दीपक चार, 1 ओवर 22 रन, उन्होंने पहले मुंबई इंडियंस के लिए काम खराब कर दिया। उसके बाद में बुमराह, कल उनको एक भी विकेट नहीं मिला। 3 ओवर में 32 रन उन्होंने दिए। अगर 3 ओवर में 20 रन दिए होते, भाई बुमराह वो प्लेयर है ना जो 4-4 ओवरों में 20 रन, 25 रन देते हैं, 24 रन देते हैं। 6 का भी इकोनॉमी नहीं होता है, लेकिन कल उनके 3 ओवर में 32 रन लगे। इट मेक सेंस कि यार 11 ओवर का मैच था, तो बैटर्स उन पर टारगेट कर रहे थे। बट स्टिल, जिस तरह से 2 छक्के वैभव सूर्यवंशी ने दूसरे ओवर में बुमराह के लगाए थे, वो एक साइन था, वो एक सिग्नेचर था कि भाई मैं आ गया हूं, मैं बनाऊंगा, हमारी टीम बनाएगी, रोक सको तो रोक लो। ये वाला एटीट्यूड था। तीसरे नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, 1 ओवर में 22 रन दिए हैं। भाई वो लेजेंडरी बॉलर है, इतने पुराने बॉलर है, न्यूजीलैंड के लिए इतना क्रिकेट खेला है, मुंबई इंडियंस के लिए इतने मैचेस जिताए हैं। इसके पहले आईपीएल में वो इतना अच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन कल क्रूशियल मैच में यशस्वी जायसवाल ने और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से आड़े हाथों लिया है ट्रेंट बोल्ट को, वो देखने वाला था। 1 ओवर में 22 रन, मुंबई इंडियंस पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी थी। भाई 5 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए थे, 80 रन बोर्ड पर लग चुके थे। वहीं से पता लग गया था कि भाई अभी तो 6 ओवर बाकी है, 6 ओवर में तो ये मार मार के ऐसी हालत कर देंगे कि इतना मुंबई इंडियंस बना नहीं पाएगी। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। देखो, वो बात सही है कि 5 ओवर में 80 रन ऑलरेडी करीब बन गए थे, क्योंकि 4.4 ओवर में इतना स्कोर बना लिया था 80 रन के आसपास। मेन चीज ये है कि रियान पराग आउट हुए, 10 बॉल पर 20 ही बना पाए, वरना 160 170 भी बनते। लेकिन वही बात है ना कि बाद में जैसे कुछ बॉलिंग स्पेल अच्छे भी हुए, जैसे अल्लाह गजनफर, उस बंदे ने 2 ओवर किए, सिर्फ 21 रन दिए और 2 विकेट ले लिए। एक तो ध्रुव जुरेल को आउट किया था। बिलीव मी, ध्रुव जुरेल जिस फॉर्म में चल रहा है, वो कल भी रन बनाता, लेकिन कल वो बंदा एलबीडब्ल्यू हो गया, क्योंकि गजनफर की बहुत बढ़िया बॉलिंग थी। दूसरा विकेट भी आपको पता है कि चला गया था रियान पराग का। एक छक्का बहुत बढ़िया मारा था, लेकिन दूसरी बॉल जो थी ना, वो बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं थी। एंड रियान पराग का इंटेंट बहुत क्लियर था कि मैं रजत पाटीदार की तरह कैप्टन इनिंग खेलूंगा, मैं 50 बॉल तक नहीं टिकूंगा, मैं सिर्फ 10 बॉलें खेलूंगा, सिर्फ 20 बॉलें खेलूंगा, लेकिन उस 10 12 15 20 बॉलों में मैं 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाऊंगा। सेम यही काम रियान पराग ने किया। कैप्टन जब इंटेंट क्लियर कर रखता है ना अपना, तो बाकी प्लेयर्स को भी एक संदेश जाता है, एक मैसेज जाता है कि यार आपको मार के खेलना है। उस बंदे ने 10 बॉल खेली, लेकिन 20 रन बनाए। ध्रुव जुरेल भले ही आउट हुए थे, लेकिन एक एंड से यशस्वी जायसवाल ने पूरा एंड संभाला हुआ था आरआर के लिए। और अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करो, तो ना तो बुमराह को विकेट मिले, ना दीपक चहर को विकेट मिले, ना ट्रेंट बोल्ट को विकेट मिले। कल अगर आप ध्यान दो, 11 ओवर के मैच के हिसाब से हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग की है।
उस बंदे ने दिखाया है कि नहीं, वो बंदा अच्छी बॉलिंग कर सकता है प्रेशर के मैच में भी। चाहे टी20 वर्ल्ड कप में आप देख लो, चाहे आप बाकी के जो मैचेस होते हैं उसमें देख लो, आईपीएल में भी देख लो। कभी-कभी हार्दिक पांड्या पर बहुत रन लग जाते हैं, तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार हार्दिक पांड्या बैटिंग में तो बहुत बढ़िया है, ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, लेकिन रन बहुत लग रहे हैं, स्पेशली आईपीएल में। लेकिन कल उस बंदे ने सिर्फ 2 ओवर में 17 रन दिए और ज्यादा विकेट देखो आरआर ने दिए नहीं, तो उनके पास एक एज था। उनके तरफ से खिलाड़ी ऐसे खेल रहे थे कि वो मैच को बनाए हुए थे लगातार आरआर के लिए, और मुंबई इंडियंस स्ट्रगल कर रही थी। शार्दुल ठाकुर सिर्फ पहले मैच में अच्छे दिखे हैं केकेआर के अगेंस्ट, वहां पर उन्होंने एक तरीके से कमर तोड़ दी थी केकेआर की। बट बाकी के दोनों मैचेस में मुंबई इंडियंस के लिए शार्दुल ठाकुर पर भरोसा तो जताया गया है, क्योंकि पहले मैच में इतना अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उस बंदे पर रन बहुत लग रहे हैं। शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 2 ओवर किए 36 रन दिए भाई, 18 के इकोनॉमी से आप गए हो। एक विकेट मिला था नो डाउट, वैभव सूर्यवंशी का बहुत इंपॉर्टेंट विकेट मिला था। अगर वैभव सूर्यवंशी जो कि 14 बॉल पर 39 रन बना के गए हैं, अगर उस बंदे को 15-20 बॉलें और खेलने को मिल जाती ना, नोबडी नोज वो क्या करता, नोबडी नोज। मतलब वो बंदा बना देता कुछ नहीं तो 70-80 रन, हो सकता है सेंचुरी मार देता, कोई भरोसा नहीं है भाई। भाई मेरे को तो वो सनकी लगता है, मेरे को लगता है वो पता नहीं एक अलग ही जोन में है। उस बंदे का इंटेंट एक अलग ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है, कुछ है, कोई सामने खड़ा हो कुछ हो, उसको अपनी रिदम से खेलना है, वो अपने हिसाब से मारेगा। तो इसलिए कल आरआर की बैटिंग जितनी स्ट्रांग थी, मुंबई इंडियंस की बॉलिंग उतनी ही वीक थी। 11 ओवर में 150 रन पड़ गए थे और वहां से मुंबई इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल था। यहीं पर काम खत्म नहीं हुआ था। अगर जिस तरह से बैट्समैन है मुंबई इंडियंस के पास, लोग उम्मीद करते हैं, पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मुंबई इंडियंस की यार ये लोग 11 ओवर में 150 बना लेंगे, क्योंकि इनके पास रोहित शर्मा है, इनके पास रियान रिकल्टन है। पहले मैच में 148 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी। रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं वी ऑल नो, रियान रिकल्टन क्या कर सकते हैं वी ऑल नो, सब छक्के मारने वाले प्लेयर है। इसके बाद भी इनके पास सूर्य कुमार यादव है, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी फॉर्म दिखाई थी, 51 रन बोर्ड पर लगाए थे। उसके बाद तिलक वर्मा है, भाई बहुत बढ़िया बैटर है, वो टी20 में सेंचुरी लगा चुका है, वो भी साउथ अफ्रीका में। तो ऐसा नहीं है कि उसको बैटिंग नहीं आती या वो बड़ी हिट नहीं ले सकता। उसके बाद हार्दिक पांड्या, शेरफोन रदरफोर्ड, मतलब एक से एक बड़े नाम है। और अब तो नमन धीर की फॉर्म में एक मिडिल ऑर्डर में बहुत ही तगड़ा बैट्समैन इनको मिल गया है। बट क्योंकि 11 ओवर में 150 रन बनाने थे और बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी यार, आरआर की बॉलिंग भी बहुत बढ़िया है। मुंबई इंडियंस को शुरू से ही पहली बॉल से मौका ही नहीं मिला कि वो बड़ी बड़ी हिट ले पाए। रियान रिकल्टन को पहले ही आउट कर दिया जोफ्रा आर्चर ने, फिर एक बार उस बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस, अपनी वर्थ प्रूव की है। सिर्फ 2 ओवर में 17 रन दिए और एक विकेट क्रूशियल ले लिया रियान रिकल्टन का, वहीं से ओपनिंग पीरियड टूट गया। उसके बाद में पूरा प्रेशर आ गया रोहित शर्मा पर। कल एक चीज मुंबई इंडियंस ने अच्छी की कि पहले तिलक वर्मा को नहीं भेजा, सूर्य कुमार यादव खुद आते हैं, लेकिन वहां पर काम थोड़ा सा खराब हुआ मुंबई इंडियंस के लिए। देखो पहली बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने बहुत बढ़िया छक्का लगाया था, वो उनका सिग्नेचर शॉट है, लेकिन उसके बाद नांद्रे बर्गर ने उन्हें आउट करके ये सिग्नल दिया कि भाई हम ही जीतेंगे, मैं अपनी टीम को जिताऊंगा। उस बंदे ने 2 ओवर इतने बढ़िया किए कि सिर्फ 21 रन दिए और विकेट भी 2 लिए नांद्रे बर्गर ने, और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट लिए हैं। देखो एक विकेट तो सूर्य कुमार यादव का लिया था, पर एक प्लेयर जो डेंजरस लग रहा था नमन धीर, वो ऑलरेडी 25 रन बना चुका था 13 बॉल पर, उसको आउट कर दिया। वरना हो सकता है कि उसको 4-5 बॉलें और एक्स्ट्रा खेलने को मिलती जो बाद के टेल एंडर्स ने खेली है मुंबई इंडियंस के लिए, और वहां पर वो 3 छक्के लगा देता और वो जो 23 रन से हारी है मैच मुंबई इंडियंस, वो ना हारती। इसी तरीके से शेरफोन रदरफोर्ड का जो क्रूशियल विकेट था, क्योंकि वो भी 8 बॉल पर 25 रन बना चुका था, उसको तुषार देशपांडे ने आउट किया। आप राजस्थान रॉयल्स की जब बात करोगे तो आप देखोगे कि यार यहां पर जितने भी प्लेयर्स हैं, बॉलर्स उनके जो भी हैं, उनको सबको विकेट मिल रहे हैं। रवि बिश्नोई को सब ये तो सब देख रहे हैं कि भाई उस बंदे ने पर्पल कैप ऑन कर ली है, वो सबसे ज्यादा विकेट लेकर के आगे चल रहा है, बट लोग ये नहीं देख रहे कि वो किस टाइम पर विकेट ले रहा है। पिछले मैच में आरआर के लिए उस बंदे ने 4 विकेट लिए थे, ठीक है, दैट इज फेयर एनफ। कल का जो मैच था ना, उसमें मुंबई इंडियंस के बैटर सामने थे, 3 विकेट गिर चुके थे, रियान रिकल्टन आउट हो चुके थे, रोहित शर्मा आउट हो चुके थे, सूर्य कुमार यादव आउट हो चुके थे। 2 प्लेयर्स से उम्मीद थी कि भाई हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, जब तक ये क्रीज पर खड़े हैं, अभी भी आरआर मैच जीती नहीं है। बट उसके बाद में आप कैप्टेंसी देखो, मतलब कैप्टेंसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते भाई इस बंदे की। रियान पराग ने रवि बिश्नोई को लगाया, उस बंदे ने 2 विकेट लिए। उसने ओवर जो किए ना, उसमें उसने एक तो पहले बात तो ज्यादा रन नहीं दिए, और जो उसने बॉलिंग की उसमें 2 विकेट क्रूशियल वहीं के वहीं ले लिए, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। और इतने विकेट गिरने के बाद, 5 विकेट गिरने के बाद पूरा प्रेशर आ चुका था नमन धीर और शेरफोन रदरफोर्ड पर। पूरी तरह से मैच में बैकफुट पर रही है जब जब बैटिंग कर रही थी मुंबई इंडियंस की टीम। कभी भी आरआर ने आगे आने ही नहीं दिया। जोफ्रा आर्चर ने ओपनिंग में आके जब स्पेल करते हैं अपना, वहां पर काम किया। तुषार देशपांडे को जब मौका मिला तो उस बंदे ने वहां पर अपना काम किया। 28-29 रन लगे तुषार देशपांडे पर, लेकिन स्टिल उस बंदे ने क्रूशियल विकेट ले लिया शेरफोन रदरफोर्ड का उस समय। इसके अलावा रवि बिश्नोई ने अपना काम अपने टाइम पर किया। संदीप शर्मा उस बंदे से 3 ओवर कराया। भाई आरआर की टीम का ना बुमराह है वो, उस बंदे ने 3 ओवर किए, सिर्फ 26 रन दिए, सिर्फ 26 रन, और 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए। रोहित शर्मा को उन्हीं ने आउट किया था उनको और रोहित शर्मा ऐसा शॉट कभी नहीं खेलते हैं जिस तरह से उन्होंने कल खेला है। जगह बना करके ऑन साइड पर मारना चाह रहे थे और फिर वो एलबीडब्ल्यू हुए, वो तो पैर पर लग गई, वरना वो क्लीन बोल्ड होते। बहुत ही बढ़िया बॉल थी, और संदीप शर्मा के पास इतना एक्सपीरियंस है, वो बंदा जानता है कि रोहित शर्मा किस तरह से कहां फंस रहे हैं, एंड उसका पूरी तरह से फायदा उठाया और पूरी तरह से चकमा दिया रोहित शर्मा को। और एंड में भी क्रूशियल विकेट लिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एंड में आकर के, देखो शार्दुल ठाकुर बैटिंग कर सकते हैं, केकेआर के लिए हाफ सेंचुरी बहुत तगड़ी लगा चुके हैं कुछ साल पहले। शार्दुल ठाकुर के पास वो पावर है कि मतलब अगर 10 बॉलें उनको खेलने को मिल जाए तो उसमें वो 3-4 छक्के लगा सकता है बंदा। बट उस बंदे को भी संदीप शर्मा ने क्रूशियल मौके पर आकर के आउट किया। तो राजस्थान रॉयल्स में जितने भी उनके बॉलर्स थे, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, तुषार देशपांडे हो, संदीप शर्मा हो, नांद्रे बर्गर हो, रवि बिश्नोई हो, हर किसी ने विकेट लिया है।
और हर किसी का इकोनॉमी बहुत बढ़िया रहा है। एक भी आप मुझे प्लेयर दिखा दो, बॉलर दिखा दो, जिसने एक ओवर में 22 रन दिए हों। जबकि मुंबई इंडियंस की तरफ से 2 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने 22 रन दिए, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर। ये डिफरेंस था। आरआर ने बैटिंग में भी मुंबई इंडियंस को दबाया, बॉलिंग में भी दबाया, और कैप्टेंसी में भी रियान पराग ने जिस तरह से अपने बॉलर्स को स्विच किया, शफल किया, कहां पर नांदे बर्गर को लगाना है, कहां पर संदीप शर्मा को लगाना है, कहां पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बॉलर लाना है, कहां पर पता है कि यार बड़े हिटर आ रहे हैं, तिलक वर्मा आ रहा है, हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, इनके बल्ले से इतना रन अभी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग में तो रियान रिकल्टन, रोहित शर्मा रन लगा चुके हैं, तो उनके सामने संदीप शर्मा को लगाया। लेकिन जैसे ही तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या आते हैं, इनके सामने रवि बिश्नोई को लगा दिया, और वो 2 ओवर ऐसे थे ना कि वहां प्रेशर बिल्डअप हो गया। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ नमन धीर और शेफोन रदरफोर्ड बचे थे। उन्होंने जितनी फाइट कर सकते थे की। ऑल्दो काफी अच्छा खेला शेफोन रदरफोर्ड ने, भाई 25 रन लगा दिया 8 बॉल पर। उसने दिखाया कि नहीं, आप उसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको अगर बाकी ओवरसीज प्लेयर्स की कंपैरिजन में प्रायोरिटी दे रहे हो, प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो वो आपके लिए काम करके देगा। तो ये चीज दिखाई दी है। एंड नमन धीर एक सॉलिड बंदा मिल गया है मिडिल ऑर्डर में मुंबई इंडियंस को, जो इनके लिए कंसिस्टेंटली रन बना रहा है। भले वो 25 रन बनाए, भले वो 30 रन बनाए, भले वो 40 रन बनाए, बट वो बंदा दिखा रहा है कि यार मिडिल ऑर्डर को मैं अपने दम पर संभाल सकता हूं। और इसी मैच के साथ आरआर ने ये प्रूव कर दिया है कि भाई हम एक भी मैच ऐसे आसानी से हारेंगे ही नहीं। हमको हराने के लिए आपके पास जिगरा चाहिए, वो इसका सेट चाहिए कि आप बैटिंग में भी हमें सप्रेस कर पाओ, हमें बॉलिंग में भी सप्रेस कर पाओ। और कैप्टन जो इनका है ना भाई, वो तो लोगों को सरप्राइज कर रहा है अपने कैप्टेंसी के स्किल से।